हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने नया टॉपिक लेकर के आए हैं। सामवेद संहिता के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 जा चुका है, पार्ट 3 है। तो सभी जो 4 वेद हैं, चारों वेदों की अपनी अपनी संहिताएं हैं, उसी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए सिलेबस को स्टार्ट करते हैं और बहुत सरल तरीके से अध्ययन करेंगे। सामवेद संहिता क्या है, इसका नामकरण कैसे हुआ, इसमें कौन कौन से मंत्रों की क्या संख्या है, क्या इसका महत्व है, कौन कौन सी शाखाएँ इसकी हैं, बहुत सारे बिंदु हैं इसमें। इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो आपको थोड़ा सा क्रिटिकल भी लगता है, आपको थोड़ा सा रुचि कम लगता है कि किस तरह से रचना है, एंशिएंट टाइम की है, वो भी रिलीजियस है, तो कैसे इसको पढ़ें, कैसे तैयार करें। तो बहुत सरल तरीके से समझेंगे, कुछ तथ्यों के पे प्रकाश डालेंगे। तो जैसा आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है सामवेद संहिता। अब सामवेद संहिता का इसका नामकरण कैसे पड़ा, इसके संदर्भ में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे साम मीन्स गान होता है। तो यानी सामवेद में जो मंत्र हैं, देवताओं की स्तुति में जब ये मंत्र गाए जाते थे, देवताओं की स्तुति में, तो गाए जाने के कारण, इस गायन पद्धति के कारण, क्योंकि साम मीन्स गान होता है, तो गाए जाने के कारण जो मंत्र थे उनको गाए जाने के कारण संगीत में स्वर के रूप में, तो इसी के कारण इसका नाम सामवेद संहिता पड़ा। यानी उसके मंत्रों को, सामवेद के मंत्रों को देवताओं की स्तुति में गाए जाने के कारण इस वेद का नाम सामवेद पड़ गया और यही सामवेद संहिता के नाम पे इसका नाम सामवेद संहिता पड़ा। आगे चलते हैं इसी क्रम में। इंट्रो में इसका देखेंगे थोड़ा से। सामवेद संगीत प्रधान संहिता। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है, विकल्प 4 रहेगा, तो आपके सामने बहुत सरल तरीके से इस तरह से समझेंगे कि साम मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है सामवेद। सामवेद जो संहिता है कैसी प्रधान है, किसकी प्रधानता है, तो संगीतमय है, यानी संगीत प्रधान ये संहिता है, इसको याद रखेंगे। चारों वेदों के आकार की दृष्टि ये सबसे छोटा है। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो सभी वेद हैं, उन सभी वेदों में, चारों वेदों में ये सबसे आकार की दृष्टि से क्या है, छोटा है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। डियर स्टूडेंट, इस तरह ध्यान देंगे, एग्जाम में चाहे ऋचाएँ पूछे या मंत्र पूछे, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो इसमें कितनी ऋचाएँ हैं, 1875 ऋचाएँ हैं, और इसमें 1875 मंत्रों में से 69 यानी 69 को छोड़कर सभी किसके हैं, ऋग्वेद के हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये सभी किसके हैं, यानी 1875 मंत्रों में से 69 को छोड़कर के सभी किसके हैं, ऋग्वेद के हैं। केवल 17 मंत्र किसके हैं, अथर्ववेद और यजुर्वेद के पाए जाते हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग। सामवेद यद्यपि सबसे छोटा है, किंतु सभी वेदों का सार तत्व है। सार तत्व मीन्स होता है निचोड़। जैसे सभी वेदों के जो मुख्य अंश हैं, जो महत्वपूर्ण अंश हैं, उन महत्वपूर्ण अंशों को सामवेद में समाहित किया गया है। तो जैसे अच्छी बातें कहीं से ले ली जाती हैं, जैसे कोई व्यक्ति होता है तो करता क्या है कि अच्छी बातों को अपने अंदर समावेश कर लेता है या अच्छी बातों को सीख लेता है। वैसे सामवेद में भी सभी वेदों से जो अच्छी बातें हैं वो इसमें उल्लिखित किया गया है। तो इसीलिए इसे सार तत्व कहा गया है, उसके मुख्य तत्व कहा गया है, यानी उसके में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं को, उन तथ्यों को इसमें समावेशित किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अब इसी क्रम में सामवेद के महत्व के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। सामवेद ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का संगम है। यानी सामवेद में भक्ति मार्ग, यानी जैसे यहाँ पे ज्ञान योग है, कर्म योग है और भक्ति योग है, तीनों का जो है इसमें संगम मिलता है। तीनों के बिंदुओं पे प्रकाश डाला गया है। भक्ति कैसे होनी चाहिए, किस तरह से किया जाता है, ज्ञान क्या है, ज्ञान का अंतिम चरम क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, उसका क्या महत्व है, यानी सभी चीज़ों का, भक्ति, ज्ञान और कर्म का जीवन में क्या महत्व है। जैसे गीता में बताया गया है कि व्यक्ति को कर्म निस्वार्थ तरीके से, उसके बिना फल के कर्म करना चाहिए। तो तीनों बिंदुओं का, तीनों तथ्यों का महत्वपूर्ण संगम इसमें है, तीनों क्षेत्रों का। और इस तरह से ज्ञान, भक्ति और यहाँ पे कर्म का, तीनों का जो है इसमें उल्लेख किया गया, इसीलिए इसको त्रिवेणी कहा गया है। ऋषियों ने विशिष्ट मंत्रों का संकलन करके गायन पद्धति को विकसित किया। तो यानी ऋषियों ने विशिष्ट मंत्र जो थे उनका संकलन करके गायन पद्धति को विकसित किया। विद्वानों का मानना है कि समस्त जो स्वर, ताल, लय, छंद, मंत्र, स्वर, चिकित्सा, राग, नित्य, मुद्रा आदि जो भाव हैं वे सामवेद से ही निकले हैं, इससे ही उद्भूत हुए हैं। तो इस तरह से ये जो सभी
क्या हैं, समस्त स्वर हैं, लय हैं, ताल छंद हैं, ये सभी कहाँ से निकले हैं, ये सभी भाव जो हैं सामवेद से निकले हैं। अब इसके विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं कि सामवेद का विषय वस्तु क्या क्या है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सामवेद का विषय वस्तु के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे, इसमें ऐसे मंत्रों का वर्णन मिलता है जो प्रमाणित होता है कि वैदिक ऋषियों को वैज्ञानिक सत्यों का ज्ञान था। सामवेद में बहुत सारे ब्रह्मांड के विषय में, पृथ्वी के विषय में, ग्रहों के विषय में जो उसमें उल्लिखित किया है या उल्लिखित है, वो तथ्यों से क्या ज्ञात होता है या क्या प्रमाणित होता है कि ऋषियों को वैज्ञानिक तथ्यों का जानकारी थी। वैज्ञानिक पहलुओं के विषय में उनकी जो सोच थी वो वैज्ञानिक थी। जैसे पृथ्वी मूवमेंट करती है, तो पृथ्वी अगर मूवमेंट कर रही है तो ये आधुनिक समय में प्रूफ हुआ है। उस टाइम में पृथ्वी मूवमेंट करती थी, अगर किसी से बताया जाता तो शायद यकीन न करता। तो कहने का मतलब है सामवेद में पृथ्वी के मूवमेंट के विषय में जो उल्लेख किया गया है उससे वर्तमान समय में ये बात वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित हो जाती है। तो इससे एकदम स्पष्ट हो जाता है कि जो उस समय के ऋषि मुनि थे उनके जो तथ्य लिखे गए थे इसमें वे प्रमाणित माने जाते हैं वर्तमान समय में। यानी इससे क्या बात सिद्ध होती है कि ऋषियों को वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी थी। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। नारदीय शिक्षा ग्रंथ में सामवेद को गायन पद्धति का वर्णन इसमें मिलता है, तो जिसमें आधुनिक भारतीय संगीत स्वरों के क्रम में जैसे सारे गामा पाधा निसा है के नाम से जाना जाता है। तो उस टाइम में जो गायन पद्धति थी और आज भी वही चीज़ हमारे परंपराओं में चल रही है। तो भारतीय जो संगीत की जो पद्धति है, स्वरों का क्रम जो है सारे गामा पाधा निसा के नाम से जाना जाता है। सामवेद के विभिन्न मंत्रों के विधिवत जाप से रोग व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि सामवेद के जो विभिन्न मंत्र हैं उनका जो है उच्चारण करने से, उनका जाप करने से शारीरिक और मानसिक व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जैसे जो वेद हैं लोग समझते हैं ये हिंदू ग्रंथ हैं, जबकि इसमें जो चीज़ें उल्लिखित हैं जैसे उनके मंत्रों के उच्चारण करने से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जैसे ओम का उच्चारण हम करते हैं या आँख बंद करके उच्चारण करते हैं, तो इस तरह से कान बंद करके, तो जो शब्द का उच्चारण होता है उससे हमारे ब्रह्मांड में कंपन होता है। उन स्वरों के उच्चारण करने से ब्रह्मांड में जब कंपन होता है तो उसका एक मनोवैज्ञानिक और उसका एक वैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब ही जैसे हम योग करते हैं, योग करने से, सांस खींचने से, सांस लेने से, बाहर निकालने से होता क्या है कि हमारे अंदर फेफड़ों को फ़ायदा मिलता है। वैसे ही इन शब्दों के उच्चारण करने से ब्रह्मांड में जब वो स्वर गूंजते हैं तो उससे कंपन होता है, तो वो भी एक उसका भी एक अंश है और उसका जो है हमारे शारीरिक व्याधियाँ उससे दूर हो जाती हैं, शारीरिक रोगों से हमें निजात मिल जाती है। तो इसका केवल एक धार्मिक पहलू ही नहीं है बल्कि एक वैज्ञानिक पहलू भी है जो हमारे शारीरिक रोगों को दूर करता है। यानी है तो धार्मिक चीज़ें लेकिन वो भी वैज्ञानिक तथ्यों से जुड़ा हुआ है, वैज्ञानिक उसका महत्व है और उनके उच्चारण से हमारी शारीरिक व्याधियाँ दूर होती हैं। प्रिय स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इसी क्रम में जैसा कि आप देख रहे हैं कि विभिन्न मंत्रों के उच्चारण से रोग व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। सामवेद में कुछ ऐसे मंत्र मिलते हैं जो आधुनिक वैज्ञानिक तथ्यों को प्रमाणित करते हैं। जैसा भी चर्चा हमने किया कि पृथ्वी मूवमेंट करती है, ग्रहों की क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों का सामवेद में उल्लेख मिलता है। सामवेद का विषय व्यवहारिक संगीत है और इसका विस्तृत वर्णन इसमें मिलता है। इसमें विविध वाद्य यंत्रों का भी उल्लेख किया गया है, जो आज भी हम कुछ वाद्य यंत्रों को देखते हैं, उन वाद्य यंत्रों का उल्लेख सामवेद में किया गया है। तंतुवाद्य, अब डियर स्टूडेंट इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये किसका वाद्य यंत्र है, किसके अंतर्गत आएगा। तो जैसे पहला है तंतुवाद्य यंत्र, अभी इसका क्या है, कन्नड़ वीणा है, करकरी है और वीणा है। ये तीनों अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो किसके अंतर्गत है, ये तंतुवाद्य के अंतर्गत। अगला है घनवाद्य, अब घनवाद्य के अंतर्गत क्या है, दुंदुभी है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है किसका है ये, तो घनवाद्य के अंतर्गत दुंदुभी आएगा। नेक्स्ट है सुश्री यंत्र, जिसमें तुरभ नदी है तथा बंकुरा है, आदि ये प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। सामवेद की शाखाओं के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो इसके अंतर्गत सामवेद संहिता के 2 भाग हैं, पहले इसको अध्ययन कर लें, आर्चिक और गान। तो इस तरह से इसके मुख्य 2 भाग हैं, आर्चिक है और गान है। पुराणों में सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख मिलता है, तो पुराणों में सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख मिलता है, सैकड़ों शाखाओं का। अब जिसमें मुख्य जो इसी क्रम में आगे है, यानी जो सैकड़ों शाखाओं का उल्लेख मिलता है, अब इसी में दिव्यावदान है,
जैमिनी है और इसी क्रम में 13 शाखाओं का भी उल्लेख मिलता है। तो कहने का मतलब है कि इनमें जो मुख्य शाखाएं हैं, जो 13 में से 3 आचार्यों की शाखाएं हैं, इनमें कमुथरी है, राणायनी है और जैमिनी है। ये ऋषियों के नाम पे, यानी जो 13 शाखाओं का उल्लेख दिव्यावधान और जैमिनी में मिलता है, उन्हीं 13 में से 3 आचार्यों की शाखाएं हैं। अब 3 आचार्यों की शाखाएं क्या हैं? कमुथिरई है, राणायनी है और जैमिनी है। सामवेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसा कि लास्ट में हम जब चारों का पूरा क्लियर करा देंगे तो सभी वेदों का फिर से रिवाइंड कराएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे कि ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यजुर्वेद के कितने हैं, सामवेद के और अथर्ववेद के, सबके अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो यहाँ पे बहुत संक्षिप्त में चर्चा करेंगे कि सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो इसके प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? पंचवीस है, षड्वीस है, आर्षेय है, छांदोग्य है और जैमिनी है। तो ये सामवेद के क्या हैं? प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो डियर फ्रेंड, आज आपने बहुत सरल तरीके से अध्ययन किया। सामवेद का नामकरण कैसे पढ़ा, किस तरह से इसका नामकरण पढ़ा, सामवेद का विषय वस्तु क्या है, सामवेद का महत्व क्या है, विविध तथ्यों का आपने अध्ययन किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ और आपसे कहना चाहते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम बेहतर तरीके से वीडियो बना सकेंगे। डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।